मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं की नहीं सुन रहा है हाईकमान। टिकट वितरण की कमान हाईकमान के हाथ में, शिवराज हुए किनारे। राज्य चुनाव समिति का नहीं हुआ गठन, लेकिन उम्मीदवारों का हो रहा है ऐलान। अब तक बीजेपी 39 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। मध्य प्रदेश बीजेपी नेता परेशान हैं। टिकट की दावेदारी पेश करने वाले नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि सिफारिश कहां की जाए, कैसे पता किया जाए कि उनका टिकट पक्का हो गया है। टिकट पार्टी के कार्यकर्ता को ही मिलेगा यह तय नहीं है, क्योंकि पार्टी ने टिकट देने के लिए सिर्फ एक शर्त लगा रखी है, टिकट उसे मिलेगा जो चुनाव जीत सकेगा। उम्मीदवार किसी भी दल का हो, अगर जिताऊ है तो दूसरे दल से उसे तोड़कर लाने की कोशिश हो रही है, और यह सब कुछ हाईकमान के स्तर पर हो रहा है। स्थानीय नेता जो टिकट मांगने की कतार में खड़े हैं, जो वर्षों से पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पार्टी से बाहर का व्यक्ति अचानक बीजेपी की सदस्यता लेता है और सदस्यता के साथ ही पार्टी का टिकट भी ले उड़ता है। हाल ही में बीजेपी की जो 39 लोगों की लिस्ट आई थी, उसमें कई नाम चौंकाने वाले थे। जिन लोगों को टिकट दिया गया था, उसमें तो कुछ टिकट का ऐलान होने से कुछ घंटे पहले ही पार्टी में आए थे, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये स्थानीय लोगों को उनके बीजेपी में आने की खबर तक नहीं लगी थी। ऐसे में बीजेपी के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। बालाघाट जिले के लांजी सीट से राजकुमार कारे का नाम देखकर हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से 4 घंटे पहले तक राजकुमार आम आदमी पार्टी में थे और आपके टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही थी। राजकुमार टिकट आपसे मांग रहे थे, लेकिन लाइन बीजेपी से क्लियर हो गई। बीजेपी ने उन्हें टिकट देने का प्रस्ताव दिया तो राजकुमार बीजेपी के हो गए, लेकिन पार्टी की इस नीति के चलते बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। अब तक करीब 3 दर्जन नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं और आने वाले समय में यह संख्या और भी ज्यादा होती दिखाई दे रही है। बीजेपी में बढ़ते असंतोष के सुर अब खुलकर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी की राह बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। एमपी चुनाव में बीजेपी की बढ़ती परेशानी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो देखते हैं बीजेपी में बड़ी बगावत की तैयारी और अकेले पड़ते शिवराज की। एमपी में बीजेपी घोषित कर चुकी है अभी तक 39 उम्मीदवार, जहां पार्टी कमजोर, पहले वही घोषित हुए उम्मीदवार। दूसरी लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नाम तय। जन आशीर्वाद यात्रा के चलते रोकी गई लिस्ट। 12 सितंबर के बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची का हो सकता है ऐलान। दूसरी सूची में भी 19 सीटों पर घोषित होंगे नाम, जहां 2018 में बीजेपी को मिली थी हार। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय हर नेता परेशान है। परेशानी का सबसे बड़ा कारण है हाईकमान, और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बन गए हैं। शाह ने एमपी चुनाव की पूरी कमान अपने हाथों में संभाल ली है। उम्मीदवारों के नाम पर भोपाल में विचार नहीं हो रहा है, सीधे दिल्ली से नाम तय हो रहे हैं, जिस कारण से उम्मीदवारों के चयन के मामले में शिवराज पूरी तरह से किनारे दिखाई दे रहे हैं। अब तक बीजेपी में जो परंपरा रही है, उसमें उम्मीदवार तय करने के लिए पहले राज्य की चुनाव समिति में चर्चा होती थी। सूची राज्य स्तर पर ही शॉर्टलिस्ट की जाती रही है। कोशिश होती थी कि सिंगल नाम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाए। विवाद होने पर 2-3 नामों की सूची भी भेजी जाती है, या हाईकमान अगर 2 या 3 नाम मांगे तो उसी हिसाब से संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होती है। राज्य स्तर बनने वाली उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट में स्थानीय दिग्गज नेताओं की ही चलती है, क्योंकि राज्य चुनाव समिति में उनकी हिस्सेदारी होती है। राज्य से जो नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाते हैं, उस पर ही वहां मंथन होता है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। राज्य चुनाव समिति तो बनी ही नहीं है, इसलिए उसकी बैठक का कोई भी सवाल नहीं है। राज्य बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी नहीं किया। ऐसे में जो 39 उम्मीदवारों की सूची आई है, वो सीधा हाईकमान के स्तर से आई है। राज्य के प्रमुख नेताओं से इस पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन पहली सूची में किसी भी स्थानीय नेता की चलती नहीं दिखी। यहां तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किनारे कर दिए गए हैं। टिकट वितरण का काम पूरी तरह से हाईकमान ने अपने हाथों में ले लिया है। शिवराज की सिफारिश पर ही नहीं दिए जा रहे हैं टिकट। दांव पर शिवराज की सरकार लगी हुई है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे, यह अमित शाह की सिफारिश तय कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, कमल पटेल और नरेंद्र तोमर के करीबियों को भी टिकट मिलने का भरोसा नहीं हो रहा है। टिकट वितरण के लिए इस बार पार्टी ने नियम बदल दिए हैं। 100 उम्मीदवार बदलने की तैयारी चल रही है। कई दिग्गज नेता टिकट नहीं मिलने पर बगावत की तैयारी में हैं। दूसरी लिस्ट आते ही पार्टी में बड़ी बगावत तय मानी जा रही है। बीजेपी के दिग्गज बेचैन दिखाई दे रहे हैं, और ये बेचैनी पार्टी के नए नियमों के चलते दिख रही है।
नए नियमों में जो लोग 2 बार चुनाव जीते हैं उनका टिकट संकट में बताया जा रहा है। ऐसे में पार्टी के विधायकों में ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है। राज्य के प्रमुख नेताओं ने भी टिकट को लेकर अपने समर्थकों को आश्वासन देने से इनकार कर दिया है। इस बीच राज्य में पहले से चल रही अंदरूनी गुटबाजी भी उभर कर सामने आ चुकी है। कई बड़े नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जतानी शुरू कर दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी पहले ही कांग्रेस में जा चुके थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अब दावा किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा भी बगावत की राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं। मिश्रा लगातार दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और बीजेपी की ओर से अभी तक मिश्रा को टिकट दिए जाने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मिश्रा अगर कांग्रेस में जाते हैं तो उन्हें टिकट मिल सकता है। इसी तरह ग्वालियर दक्षिण सीट 2018 में मात्र 121 वोटों के अंतर से हारे नारायण सिंह कुशवाहा भी बगावत के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सीट पर ही सबसे ज्यादा उम्मीदवार दिख रहे हैं। कुशवाहा 2018 का चुनाव हारने से पहले इस सीट पर जीत की हैट्रिक बना चुके हैं, लेकिन उनका टिकट संकट में है तो कुशवाहा बीजेपी को संकट में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालियर और चंबल को इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहीं पर बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। पार्टी के वो नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं जिनकी सिफारिश पर कुछ वक्त पहले तक पार्टी में टिकट बांटे जाते थे। पूर्व सीएम उमा भारती नाराज हैं। शिवराज के साथ उनका टकराव पुराना है। एमपी में उमा भारती की सिफारिश वाला कथित रूप से 19 उम्मीदवारों की सूची वाला खत वायरल हो रहा है। उमा भारती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को ये सूची दी थी। जब उमा से सवाल किया गया तो उन्होंने इस सूची को सीधे सीधे खारिज नहीं किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से 8 बार बीजेपी की सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो पार्टी के बर्ताव से नाराज है। मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अपने पोस्टर में कांग्रेस नेता कमलनाथ का फोटो लगाकर उनका आभार जता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की भी खबरें आ रही हैं। कुछ दिनों पहले तक सिंधिया पार्टी के कार्यक्रम में नहीं दिख रहे थे और दिख भी रहे थे तो एकदम शांत दिखाई दे रहे थे। साफ है, बीजेपी में नेताओं की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, झांसी से 2 बार के विधायक सुजान सिंह बुंदेला के बेटे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी, समुद्र सिंह पटेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थकों में बैजनाथ यादव, राकेश गुप्ता, रघुराज धाकड़ और शिवपुरी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन गुट्टू भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इस समय बीजेपी विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा के भाई और 2 बार के विधायक रह चुके हैं। गिरिजा शंकर शर्मा 1 से 2 दिन में कांग्रेस में शामिल होंगे। शर्मा बीजेपी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से उनकी बैठकें लगातार चल रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता और करीब 1.5 दर्जन विधायक कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चुनाव का ऐलान होने से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत होगी, जिसमें 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायक, जिसमें से 2 से 3 मंत्री भी शामिल हैं, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।